स्कूल टीचर ट्रेनिंग की स्टूडेंट हूँ। मैं मेंबरशिप और लेवल मोहम्मद से और मेरे पास एक टॉपिक है कि माइंडसेट के हवाले से जिस पर मैं चंद सवालात करूँगी चैटजीपीटी के साथ और उनसे गुफ्तगू करूँगी। तो चैटजीपीटी मेरा आपसे पहला सवाल है कि माइंडसेट क्या होता है और हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है? माइंडसेट हमारे सोचने का तरीका होता है। वो लेंस जिससे हम खुद को, दूसरों को और दुनिया को देखते हैं। ये हमारे फैसलों, हमारे कॉन्फिडेंस और इस बात पर असर डालता है कि हम चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं। सही माइंडसेट हमें आगे बढ़ने, सीखने और मुश्किल वक्त में भी हार न मानने में मदद करता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि हमारी एबिलिटीज़ और इंटेलिजेंस, एफर्ट, सीखने और प्रैक्टिसेस बेहतर हो सकती हैं। इसमें इंसान चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का मौका मानता है। गलतियों को सबक समझता है, न कि अपने नाकामी का सबूत। ये अप्रोच कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करती है। फिक्स माइंडसेट और जो ग्रोथ माइंडसेट है उनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक तरफ फिक्स्ड माइंडसेट ये सोचता है कि काबिलियत पक्की होती है, जो बदलती नहीं, और दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि मेहनत, सीखना और फीडबैक से इंसान बेहतर बन सकता है। जहाँ फिक्स्ड माइंडसेट मिस्टेक से बचता है, ग्रोथ माइंडसेट उन्हें सीखने का ज़रिया बनाता है। एक ठहराव लाता है, दूसरा तरक्की। एक शख्स कैसे पहचान सकता है कि इसका माइंड फिक्स है या ग्रोथ में? अगर कोई इंसान अक्सर ये कहता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, नहीं बदल सकता, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। लेकिन अगर वो कहे, मैं कोशिश करूँगा, भले ही मुश्किल है, पर मैं सीख सकता हूँ, ये ग्रोथ माइंडसेट की तरफ इशारा करता है। फिक्स माइंडसेट रखने वाले शख्स नाकामी को किस नज़र से देखते हैं? नाकामी को अक्सर अपनी पहचान से जोड़ देता है, जैसे मैं ही बेकार हूँ। इसीलिए वो रिस्क लेने और कोशिश करने से बचता है, ताकि गलत साबित ना हो। नतीजा ये होता है कि वो अपनी लिमिट खुद तय कर लेता है और आगे बढ़ने से रुक जाता है। इस सोच में मिस्टेक्स डर बन जाती है, सीख नहीं। और ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला शख्स नाकामी और गलतियों से क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि हर गलती एक सबक छुपाए होती है। अगर ध्यान से देखा जाए, वो फीडबैक को सुधार का रास्ता मानता है, ना कि हमला। इससे पेशेंस, रेजिलियंस और बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनती है। वो समझता है कि प्रोग्रेस एक दिन में नहीं, लगातार कोशिश से आती है, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है, एक साथ नहीं। इस तरह वो खुद को बेहतर वर्जन में ढालता रहता है। आपके ख्याल में गलतियाँ कामयाबी के सफ़र का हिस्सा होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं। गलतियाँ वो संकेत हैं जो बताती हैं कि हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिना गलती के अक्सर सीख शैलो रह जाती है। जो लोग गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीख लेते हैं, वही लंबे समय में स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनते हैं। सफलता कोई सीधी रेखा नहीं, ये उतार चढ़ाव वाला सफर है, और गलतियाँ उस सफर के ज़रूरी मील के पत्थर हैं। मुश्किलात और चैलेंजेस हमारे माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं? चैलेंजेस माइंड को दो तरह से प्रभावित कर सकते हैं। अगर माइंडसेट फिक्स्ड हो तो चैलेंजेस डर और बचने की सोच बढ़ा देते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में वही चैलेंजेस दिमाग को जगाते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं और नए नए सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर करते हैं। दिमाग फ्लेक्सिबल बनता है, नई स्ट्रेटजीज अपनाता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैं कर सकता हूँ। असल में चैलेंजेस माइंड के लिए जिम की तरह होते हैं, जहाँ हर परेशानी एक नया मसल मजबूत करने का मौका देती है। खुद पर यकीन ग्रोथ माइंडसेट पैदा करने में क्या किरदार अदा करता
खुद पर यकीन ग्रोथ माइंडसेट की बुनियाद है। जब हमें अपने ऊपर भरोसा हो, नहीं घबराते, बल्कि उन्हें अपनाते हैं। ये भरोसा हमें लगातार कोशिश करने, गिरकर फिर उठने और गलतियों को सीखने बदलने की ताकत देता है। यही यकीन कहता है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर बेहतर ज़रूर बन सकता हूँ। और यही सोच पोटेंशियल को रियल ग्रोथ में बदल देती है। तो सेल्फ ट्रस्ट के बिना ग्रोथ अक्सर रुक जाती है, लेकिन भरोसा इसे लगातार आगे बढ़ाता रहता है। तरकीब को मस्बत अंदाज में कबूल करना ग्रोथ माइंडसेट की अलामत कैसे बन सकता है? अगर किसी में ये आदतें दिखें कि वो अक्सर कहे, मैं तो ऐसा ही हूँ, बदल नहीं सकता, गलतियों से जल्दी निराश हो जाए, नई चुनौतियों से बचने लगे और फीडबैक को आलोचना समझकर दिल पर ले ले, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट के संकेत है। इसके उलट अगर कोई कहे, चलो कोशिश करते हैं, गलतियों से सबक ले, मेहनत को ज़रूरी मानी और कहे, मैं बेहतर बन सकता हूँ, तो ये ग्रोथ माइंडसेट की निशानियाँ हैं। फ़र्क इन दो सोचों का रोज़मर्रा की प्रतिक्रियाओं में साफ नज़र आता है और वहीं से विकास या ठहराव तय होता है। तालीम और सीखने के अमल में ग्रोथ माइंडसेट जो है वो किस तरह का असर डालता है? ये सिखाता है कि अगर आज कोई चीज़ मुश्किल लगे, इससे डर कम होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है और बच्चे सवाल पूछने से नहीं घबराते। वो ग्रेड से ज़्यादा समझ पर ध्यान देते हैं। टीच पेशेंस और इसको सीखने का सामान्य हिस्सा माना है। ये कि लर्निंग ग्रोथ माइंडसेट कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं? बच्चों की कोशिश ही डर का माहौल ना बनाए, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल करें, छोटे छोटे फैसले खुद लेने दें और जब वो गिरे तो पहले सवाल पूछिए, तुम्हें क्या समझ आया, ना कि तुरंत हल दे दें। इस तरह बच्चे धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि सीखना एक प्रोसेस है और हर गलती उन्हें थोड़ा और बेहतर बना सकती है। यही असली लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। क्या ग्रोथ माइंडसेट बच्चों के एतमाद और शख्सियत पर मस्बत असर डालता है? हाँ, बिल्कुल। जब बच्चे ये मानते हैं कि वो सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। वो खुद को सिर्फ रिजल्ट से जज नहीं करते, इसीलिए कोशिश करने से नहीं घबराते। उनकी पर्सनैलिटी में रेजिलियंस, पेशेंस और ऑप्टिमिज्म डेवलप होता है। इसका असर पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, दोस्ती, खेलकूद और फ्यूचर गोल्स में भी ये पॉजिटिव सोच झलकती है। नतीजा ये कि बच्चे ज़्यादा बैलेंस, मोटिवेटेड और बनते हैं क्या और यही मजबूती आगे एक कामयाब इंसान में ग्रोथ माइंडसेट की कौन-सी अहम ख़ुसूसियात होनी चाहिए? एक कामयाब इंसान में कुछ अहम खूबियाँ होती हैं। लगातार सीखने की आदत, गलतियों से भागने के बजाय उनसे सबक लेना, मुश्किलों को चैलेंज की तरह देखना और फीडबैक को दिल से अपनाना। वो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, बदलाव से नहीं डरते और अपने गोल्स को छोटी-छोटी प्रैक्टिकल स्टेप्स में बाँट लेते हैं। साथ ही वे पेशेंस रखते हैं, हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर होने पर फोकस करते हैं। इस तरह उनकी सोच उन्हें हर बार गिरकर उठना, सुधारना और आगे बढ़ना सिखाती है, जो किसी भी लंबे सफ़र में असली ताकत है।
बन जाती है। कि आपसे गुफ्तगू करके और आपसे बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी सुनने वाली ऑडियंस को भी इससे कोई फ़ायदा हासिल होता होगा और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में फिर